मना किया था ना, शरारत नहीं करनी, नहीं करनी ना, नहीं करनी हिदांशी, नहीं करनी, नहीं करनी। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ। यहाँ मेरे साथ एक छोटी सी चूहिया है जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो रही है ये देख के कि मम्मी क्या कर रही है। तो मैं उस चूहिया से मिलवा दूँ सबको। आजा 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 आजा। ओए चूहिया, ओए ओए चूहिया मेरी, देखियो। हेलो हेलो, क्या क्या कर रखा है मोती। हेलो हेलो। हिदांशी सबको कह रही है मम्मा फॉर्म में आ गई हैं, मम्मी वीडियो लाएंगी, आप टेंशन मत लो। हर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे वीडियो सुबह 10 बजे आ जाएगी। बोलो हाँ, हिदांशी बोल दो हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो आज का ये स्पेशल गेस्ट हमारे साथ ही रहेगा। हाँ, जा रही है। अच्छा जा, नहीं जाएगी। तो आज ऐसे वीडियो बनानी पड़ेगी और ऐसे बैठ के बनाएंगे, है ना, ऐसे बैठ के। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम टू हिदांशी का चैनल। मेरा नाम है सोनम और इसका नाम है हिदांशी। और आज हम आपसे बात करेंगे कि मम्मा इतने दिनों से कहाँ थी, वीडियो क्यों नहीं डाल रही थी, और अब कितनी जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगी। और वीडियोस में हिदांशी की एंट्री अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नहीं 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 नहीं। क्या थी? इधर आके देख, इधर आ, इधर आ, यहाँ आ जाए। आज हिदांशी को संभालने के लिए फिलहाल कोई अवेलेबल नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो ड्रीम होम ट्रू। आज तो वीडियो नहीं बनाने देगी, नहीं बनाने देगी। यहाँ आ जा, यहाँ आजा। नहीं क्षमाती है, हैं? चलो, हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन हो गए ये लाइन बोलने के लिए, मैं बहुत खुद भी तरस रही थी। आज मेरे साथ मेरा छोटा शैतान साथ में है, तो वीडियो की क्वालिटी बेकार आती है, वीडियो हिल जाती है, आवाज़ नहीं आ पाती, उसके लिए मैं एडवांस में सॉरी बोल दूँ। आज हिदांशी साथ में है बिकॉज़ इस टाइम पे मुझे वीडियो भी बनानी थी, बहुत टाइम हो गया वीडियो नहीं बनाए हुए। और ये बहुत शांति से बैठी है और मुझे डर लग रहा है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी शांति से कैमरा रहने देगी मेरे सामने, बट ये अपने खेल में लग गई 2-3 मिनट बाद। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज फिर से एक चिट चैट वीडियो है। फिर से मैं एक रीज़न लेके आई हूँ कि मैं इतने दिन से गायब थी। थोड़ा फैमिली इश्यूज़ थे, थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, और हिदांशी आ रही है। हिदांशी खड़ी हो गई है और हिदांशी आ रही है। शैतानू आ गई आ गई आ गई आ गई। और हिदांशी को समझ आ रहा है कि मम्मी कैमरे में देख के बात कर रही हैं, तो कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कि फ़ोन के अंदर हो रहा है। इधर आ जा नोनी, आ जा, इधर आ, इधर आ। नहीं, चलो ठीक है। आज वीडियो बनाते वक्त मेरे को बड़ा खतरा खतरा फील हो रहा है कि अचानक से ऐसा हो सकता है कि फ़ोन, ट्राइपॉड, कैमरा सब धक्का दे दिया जाए। नहीं, मना किया था ना, प्रॉमिस। ये हिदांशी का प्रॉमिस है, और ऐसे करते हिदांशी को समझ आ जाता है कि जो काम हो रहा है वो नहीं करना। प्रॉमिस करो, इधर करो नोनू, इधर करो। चलो प्रॉमिस कर दिया, कर दिया ना। हाँ
आज मैं आपसे अपनी थोड़ी सी दिल की बातें करूँगी, जैसे कि मैं इतने टाइम से कहाँ थी, मैं इतने टाइम से वीडियो क्यों नहीं बना पा रही थी, और बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं हृदयांशी की इंटरप्शंस के साथ। तो अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए, क्योंकि आज 5-7 मिनट हो गए हैं। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर, या आप जब कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे वीडियोस डालते हो तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, आई नो। और इस चीज़ को मेंटेन करने की मैंने पूरी कोशिश की, जिसमें मैं काफ़ी हद तक फुलफ़िल नहीं कर पाई, बट मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई दिया। हुआ क्या, जब कुछ टाइम तक आप कुछ सर्टेन काम करते हो जिसमें आपको कोई भी रिवॉर्ड या कुछ भी आपको बदले में नहीं मिलता, तो आपका मोटिवेशन लेवल डाउन होता जाता है। जब मैंने पिछले साल यूट्यूब शुरू किया था तो मेरा कोई एम ऐसा नहीं था कि मैं इससे फाइनेंशियल बेनिफिट लूँगी इतनी जल्दी या कुछ, बट मेरी उम्मीदें ग्रेजुअली बढ़ती गई इस चैनल के साथ, क्योंकि 1 साल के अंदर हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस क्रॉस करी हैं, जिनमें 34-35,000 व्यूज़ हैं, और अब मेरी 1200 सब्सक्राइबर्स की एक बहुत छोटी सी बट बहुत प्यारी सी फैमिली है। आई लव यू गाइस। बट जितने व्यूज़ आ रहे हैं, जितने सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, उनकी रेशो बहुत ऊपर नीचे है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख के मैं डीमोटिवेट तो हो ही रही थी। साथ में मेरी मोनेटाइजेशन अप्रूव हो गई थी इसी साल जनवरी में। उसके बाद मेरे $10 होने के लिए 2 महीने लग गए। अगर आप कुछ काम कर रहे हो, आप उसमें सर्टेन मेहनत डाल रहे हो, ये वीडियो हृदयांशी ला रही है तो प्लीज़ इस चीज़ को अगर आप कुछ काम कर रहे हो, अगर आप किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हो, आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। बट मुझे ये लग रहा था कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे जुड़ रहे हैं, और ग्रेजुअली और जुड़े हैं उस टाइम पे भी। बट कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भी था कि यार इनकम शुरू हो जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। वो चीज़ मेरे अनकॉन्शियस नो नो यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा, मम्मा के पास ऐसे बैठ जा, देख उधर देख। वो चीज़ मेरे अनकॉन्शियस में तो चल ही रही थी। साथ ही में मेरी नानी जी की उस टाइम पे डेथ हो गई, और मैं इस वजह से भी काफ़ी परेशान रही हूँ कुछ टाइम तक। मम्मी भी मेरी काफ़ी परेशान रही हैं। तो ये जो 2 महीने गए हैं, ये मेरे मेंटली और फिज़िकली काफ़ी ड्रेन गए हैं। ख्याति नोनू, थोड़ा से तो दिखने दे मुझे, थोड़ी सी दिखने दे। उसके बाद बहुत ज़्यादा इमोशनल एक स्टेबिलिटी सी हो जाती है जब आपका कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो, बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन हो, उसकी डेथ हो जाए, वो हमें छोड़ के चला जाए। तो मेरी मदर को भी काफ़ी संभलने में टाइम लगा, बट ये लाइफ है, चलती रहेगी। तो मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर भी चली गई थी, और अपने घर जाके मैंने एक रूल बना रखा है, हृदयांशी मत कर। अपने घर जाके मैंने एक रूल बना रखा है कि मैं अपने घर जाके वीडियोस नहीं बनाऊंगी, बिकॉज़ ससुराल में तो आप हर वक्त रहते हो, बट मायके में कुछ दिन का टाइम मिलता है, उसमें भी आप ये बोलो कि मुझे कुछ अपने काम करने हैं, तो कैसे चलेगा। तो मैं मतलब ये मैंने ब्रेक कुछ जानबूझ के नहीं लिया था। ये ब्रेक होता चला गया, सर्कमस्टांसेस ऐसे होते चले गए। बट हाँ, मेरी चीज़ ये भी है कि जितने लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, उतने अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आप किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो। मेरे को हृदयांशी को कितने घंटों तक छोड़ना पड़ता है वीडियो एडिटिंग करने के लिए, रात को जागना पड़ता है, और तो फिर आपकी कुछ एक सर्टेन एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं अपने चैनल से, अपने काम से, अपने प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर्स से। तो अगर वो फुलफ़िल नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं एक मन के कोने में अंदर ही अंदर डिसअपॉइंटमेंट रहती है। मेरी वीडियोस पे लाइक्स नहीं आते, लाइक नहीं आता, डिसलाइक भी नहीं आता यार। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो लाइक नहीं तो डिसलाइक तो करो, कम से कम पता तो चले कि सामने वाले का रिव्यू कैसा है। तो इसी चीज़ को सोचते हुए मेरे बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं ये डीमोटिवेशन तो चल ही रही थी कि
ना तो व्यूज़ आते हैं, ना लाइक्स ना डिसलाइक्स आते हैं, और कमेंट्स भी बहुत कम हो गए हैं। मेरी ऑस्टेटिक कोलेस्टेटिस वाली वीडियोस मैं कितनी ही बना लूँ, वो मुझे लगता है कि मेरे चैनल का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। बट मुझे सिर्फ ऐसा नहीं चाहिए ना कि टेम्परेरी व्यूज़ चाहिए और उसके बाद नहीं। ननू नहीं बेटा। तो हितांशी चली गई अपनी दादी के पास, और अब हम बात कर सकते हैं। मेरा भी मन नहीं था उसे भेजने का, पर वो बार बार ट्राइपॉड और कैमरा छेड़े जा रही थी, तो आप ये मत बोलना कि स्टार्टिंग में थी और फिर आपने भेज दिया। सो मैं बात कर रही थी यूट्यूब की, मैं इतने टाइम से बिज़ी क्यों थी, या मैं इतने टाइम से वीडियो क्यों नहीं डाल रही थी। एक रीज़न तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी, क्योंकि इस चैनल को ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, और जितनी कंटेंट बनाने में, अपनी सारी बातें रखने में मेहनत लगती है, अगर थोड़ा बहुत भी कुछ रिवॉर्ड ना मिले या कुछ बदले में फ़ायदा ना हो, तो डीमोटिवेट हो ही जाता है बंदा। मतलब जितने लोग जानते हैं कि यूट्यूब का चैनल बनाया हुआ है, या मोनेटाइजेशन ऑन होने के बावजूद भी अभी तक कुछ हाथ नहीं आया, तो सबका यही होता है कि यार क्या फ़ायदा चैनल बनाने का, ये हम लोगों के बस का काम नहीं है, ऐसा वैसा। वो सारी चीज़ें सुन के कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सॉर्ट ऑफ हो गई थी कि शायद मेरे बस की नहीं है। बट अंदर ही अंदर मैं जानती थी कि मैं इतनी कंसिस्टेंट भी नहीं हूँ, और इस चीज़ से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि अगर आप कोई काम करो तो आपको उससे उतनी ही तवज्जो देनी चाहिए जितने आप अपने बिज़नेस को या अपनी जॉब को देते हो, जो फ़िलहाल मैंने नहीं दी। तो फिर भी मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा लेट गो लिया। ये तो मैं नहीं कहूँगी कि मैंने लेट गो लिया। दूसरा रीज़न ये था, इसी दौरान मेरी नानी जी की डेथ हो गई, तो मम्मी और हम लोग मतलब थोड़ा सा, एक होता है मेंटली, आप इतने सालों से एक बॉन्ड शेयर करते हो, एक मतलब नानी हैं और उनकी डेथ हो गई, तो उस वजह से भी थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं था। कुछ दिनों के लिए मैं अपने घर गई थी, और मैंने अपने घर पे एक चीज़ डिसाइड कर रखी है कि कुछ भी हो जाए मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी। बिकॉज़ यार हम शादी के बाद वैसे ही कम दिनों के लिए घर जाते हैं, और उसमें भी आप अपनी फैमिली को टाइम ना दो और एक रूम में बंद हो जाओ अपने काम के लिए, तो ये थोड़ा गलत है। तो इसलिए कुछ दिन मैं वहाँ पे रही। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी थी, कज़न सिस्टर इन लॉ की, तो उस चक्कर में सब बिज़ी, सब बहुत सारा बिज़ी रहे हम लोग। तो अब मैं हो गई हूँ बिल्कुल फ्री। अब मैंने बिल्कुल डिसाइड कर लिया है कि मैं हर टीटीएस में वीडियोस डालूँगी, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो बड़ी वीडियोस हो, चाहे वो मेरे एक्सपीरियंस हो, या किसी चीज़ की अनबॉक्सिंग या रिव्यूज़ हो। आपको जान के बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि अब इतना बढ़िया हो गया है मामला, स्पॉन्सरशिप्स आने लग गई हैं। तो 2-3 प्रोडक्ट्स हैं जिनकी स्पॉन्सरशिप मेरे पास है, बट मैं पहले उन्हें ट्राई कर रही हूँ, उन्हें टेस्ट कर रही हूँ, फिर मैं उनकी वीडियो बनाऊँगी। मेरा हमेशा से लाइफ में एक फंडा रहा है कि अगर आप पे कोई ट्रस्ट कर रहा है तो उसका ट्रस्ट कभी ब्रेक मत करो। तो मैं वही प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप लूँगी, या उन्हीं प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट करूँगी जो मुझे यूज़ करने में अच्छे लगेंगे। तो पहले मैं उन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही हूँ, एंड जैसे ही वो बढ़िया सा रिज़ल्ट आता है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस चीज़ ने भी कहीं ना कहीं मुझे पुश दिया कि ठीक है, मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुई, बट बहुत लोगों का प्यार मिला। मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो पा रही, या होने के प्रोसीजर में बहुत बहुत डिले हो रहा है। मेरी अभी तक पिन नहीं आई है, बहुत डेस्परेटली वेट कर रही हूँ मैं पिन का। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, स्पॉन्सरशिप्स आ रही हैं, एप्रिसिएशन मिल रहा है, और खुशी मिल रही है कि मोनेटाइजेशन भी ऑन हो जाएगी। बाकी अच्छा तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। तीसरा रीज़न मेरा वीडियोस ना बनाने का मेरी थोड़ी सी मेंटल हेल्थ को लेके है। मैं शायद इस चीज़ का बैक ऑफ द माइंड बर्डन बहुत ज़्यादा ले रही थी कि मेरे से वीडियोस नहीं बन पा रही। मैं बहुत गिल्ट में थी, क्योंकि जब आपके पास किसी का मैसेज आता है जो कि आपका एक बॉन्ड, एक स्पेशल बॉन्ड बन जाता है। मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनकी मेरे से शायद ऐसी बातें होती हैं जैसे मैं अपनी फ्रेंड्स से बातें करती हूँ। तो उनके मैसेजेस आ रहे हैं, क्या हुआ सोनम, आप कहाँ पे हो, आप मैसेज नहीं कर पा रहे, या आप वीडियोस नहीं बना पा रहे। मेरा इंस्टाग्राम भी मैंने कुछ दिनों के लिए डिलीट कर दिया था, बिकॉज़
बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन सी हो गई थी मुझे कि सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों से मेरा एकदम से दिमाग सा हट गया था। तो मैंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम दोनों डिलीट कर दिया था। मेरे पास जब नोटिफिकेशंस वगैरह आ रही थी, फिर मैंने कुछ टाइम बाद जब डाउनलोड किया तो बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने मैसेज करा हुआ था, आपने यूट्यूब छोड़ दिया, आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे। और 10-15 लोग थे, ज़्यादा नहीं, झूठ नहीं बोलूँगी, बट वो 10-15 लोग भी ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मेरे को बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करा रहे थे। और साथ ही साथ गिल्ट भी, कि आपका कोई वेट कर रहा है और आप मतलब इस चीज़ को थोड़ा जितने हम बड़े होते जाते हैं शायद उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर आती हैं। तो शायद जितने लोग मुझसे जुड़ते जा रहे थे तो उनकी एक्सपेक्टेशंस मेरे ऊपर शायद रिस्पॉन्सिबल फ़ील करा रही थी मुझे। तो मुझे ये लग रहा था कि यार मैंने अभी तक इतने टाइम से जॉइन नहीं करा, दोबारा शुरू नहीं करा, और मेरे को बहुत हो रहा था। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन ले रही थी, अपने आप के ऊपर हार्श फ़ील कर रही थी। मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, मेरा वेट लूज़ भी हुआ है, बट वो कोई भी हेल्दी वेट लूज़ नहीं है। मेरा 4-5 किलो वेट लूज़ हुआ है, बट वो बिल्कुल अनहेल्दी तरीके से हुआ है। यानी मेरे को 5-7 दिन, 10 दिन तो प्रॉपर नींद नहीं आई, और हेल्थ इश्यूज़ रहे, और मैंने अपनी डाइट वाइट पे किसी चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। 2-2 मील्स स्किप हुए हैं। ये जो टाइम गया है, ये ऐसा टाइम गया है कि बिल्कुल ही लीनियंसी वाला टाइम गया है। तो ये जो वेट लॉस हुआ है, ये मुझे पता है बहुत जल्दी रीगेन हो जाएगा, और हेल्थ वगैरह में भी मतलब मेरे को दिक्कत हो रही है। मैंने इतनी मुश्किल से जो रूटीन बनाए थे वो सब बेकार हो गए। मैं दोबारा बनाऊँगी। और मैंने 1-1.5 महीना तो बिल्कुल अपने ऊपर फ़ोकस किया था कि मैं 4 बजे उठ रही हूँ, 5 बजे तक मैं अपनी एक्सरसाइज़ अपना सब कुछ ख़त्म कर रही हूँ, एंड देन उसके बाद अचानक से एक दिन सब ख़त्म हो गया। मैं कोई कुछ नहीं कर पा रही, कोई ढंग का खाना नहीं, कुछ नहीं, सब बाहर का, 2-2 मील्स बाहर के हो रहे हैं, और प्रॉपर मील जिसे कहते हैं वो बाहर के हो रहे हैं। उस वजह से कभी कॉन्स्टिपेशन हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये जो टाइम है, ये बहुत, भाई साहब, मतलब बहुत ही ऐसा गया है कि मैं ही अंदर से सब कुछ होते हुए, करते हुए भी ये सोच रही थी यार ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है, मैं वीडियोस नहीं डाल रही। चौथा रीज़न ये था, हृदांशी का मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, कि हृदांशी ने सेमी सॉलिड्स और सॉलिड्स लेने शुरू कर दिए। उसे पता नहीं अचानक से ही क्या हुआ, वो फिर से प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर डिपेंडेंट हो गई। जब आपका बेबी छोटा होता है तो उसकी मिल्क क्वांटिटी की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कम होती हैं। अब हृदयांशी एक प्रॉपर ग्रोन अप बेबी है, 15 महीने की है, उसको अब वो एकदम से ब्रेस्ट फीड पे फिर से डिपेंडेंट हो गई। वो बिल्कुल कुछ नहीं खाती थी। पहले उसने खिचड़ी, दलिया, पराठे, रोटी, पनीर की रोटी, कच्चा पनीर, मखाने सब खाना शुरू कर दिया। मैंने उसके लिए सेरेलैक बनाया हुआ था, मैं उसकी भी वीडियो आपके साथ लेके आऊँगी। उसमें मैंने 5 तरीके की दालें डाली, मखाने डाले, और अखरोट, बादाम सब भून के डाला। वो सब खा लेती थी। अचानक से उसने छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, मतलब वो सीधा अपनी जीभ से नकार देती है और वो नहीं खाती, और वो प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर आ गई। उस दौरान, मतलब ये 15-20 दिन दौरान भी हृदांशी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी रही है, बहुत ही ज़्यादा। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि मैं उससे दूर रह रही हूँ 2 मिनट के लिए भी। इवन घर में कोई भी है, गौरव है, मम्मी पापा हैं, कोई भी है, उसे हर वक्त मैं साथ में चाहिए। इस वजह से भी ये बहुत बड़ा रीज़न था कि उस टाइम पे मेरी प्रायोरिटी ये थी कि सिर्फ हृदांशी को देखूं। चाहे अब डॉक्टर से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये टीथिंग बेबी के साथ होता है। आपने देखा कि हृदांशी के 4 दांत आ गए हैं, इसके एक्चुअली में 8 दांत आ गए हैं, और 2 कैनाइन्स जो होते हैं, कैनाइन्स के पीछे वाली जो दाढ़ होती है जिसे हिंदी में हम कील कील बोलते हैं, तो यहाँ पे मेरी फैमिली में सब कीले बोलते हैं, तो वो आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, बच्चा इस टाइम पे मूड स्विंग्स बहुत दिखाता है, इस टाइम पे बहुत फज़ी हो जाता है, मेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ती। तो मेरे दिमाग में था कि ये कुछ टाइम की बात है, अगर मैं ब्रेक ले भी लूँगी तो इतनी बड़ी बात नहीं है, बट इस टाइम पे हृदांशी को मेरी ज़रूरत है।
तो वो जितनी बार भी ब्रेस्ट फीड कर रही है या सो रही है, उसकी आँख खुलते ही उसे मैं सामने चाहिए। इस वजह से ना तो मैं इन 15-20 दिन कहीं बाहर गई उसके बिना। मैं इसी टाइम के दौरान मैं शादी भी अटेंड करी, हम अपने दिल्ली से बाहर गए थे शादी अटेंड करने के लिए। तो वो वहाँ पे भी पूरे टाइम वो मेरे से ही चिपकी हुई थी। तो इस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि मैंने बहुत टाइम तक वीडियोस नहीं डाली। ये 3-4 मिक्स करके रीज़न थे। बट अब हृदांशी टचवुड उसने फिर से थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो नहीं खा रही थी। हम मतलब उसे ज़बरदस्ती कर ही नहीं रहे थे, हम उसे कोशिश करे जा रहे थे कि वो थोड़ा थोड़ा कुछ खा ले। तो अब उसने 2 या 3 दिन से फिर से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाना शुरू कर दिया। बच्चा है, उसके टीथ आ रहे हैं, उसके लिए हर दिन एक नया चैलेंज होता है जो कि उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो अब वो इतनी चिड़चिड़ी भी नहीं है, वो रह भी रही है, खेल भी रही है। ये 1-1.5 महीना हृदांशी का बहुत ऐसा बीता है कि ना वो खेल रही है, ना वो किसी से बात कर रही है। नहीं तो हृदांशी एक ऐसी बेबी है कि आप अननोन हो ना और आप उसे गोद में बुला रहे हो। बच्चे यूजुअली इतनी जल्दी किसी की गोद में नहीं जाते, वो सबकी गोद में चली जाती है और बहुत प्यार से खेलती है, सबसे बहुत जल्दी घुल मिल जाती है, इसीलिए उसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं। बट इस टाइम पे ये 1.5 महीने में उसने ना दिन में ना रात में मुझे छोड़ा ही नहीं। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न था। तो अब ये चीज़ नॉर्मल हो गई है, हो रही है धीरे धीरे। अभी भी वो बहुत ही आराम से जब वीडियो नहीं बन पा रही थी तो मैंने अपनी चाची जी को फ़ोन करा। देन उनके पास मैं उसे 10-15 मिनट बिठा के आई हूँ, ये देख के आई हूँ कि क्या वो उनके पास रह पाएगी कि नहीं, तभी मैं उसे वहाँ पे छोड़ के आई हूँ। तो ये थी मेरी कुछ बातें जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे नए व्यूअर हो तो मेहनत बहुत लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती, आपको सब्सक्राइब नहीं करना मत करो, पर कम से कम कमेंट करके ये तो बता दो कि आपको क्या पसंद नहीं आ रहा। ये बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटिंग होता है कि आपके एनालिटिक्स में व्यूज़ जो होते हैं वो 99% आपके नॉन सब्सक्राइबर से होते हैं। आप पूरी वीडियो देखते हो, पूरा वॉच टाइम देते हो, उसके बाद आप सब्सक्राइब नहीं करते, ये तो गलत बात है ना। अगर आप मेरे नए व्यूअर हो तो मैं हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ऐसा ही मदर सेंट्रिक कंटेंट लेके आऊँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, अच्छा लगता है सब्सक्राइबर्स बढ़ते हुए देख के। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करो, नहीं पसंद आती डिसलाइक करो, क्यों नहीं आ रही कमेंट्स में बताओ, और पसंद आती है तो अपनी किसी भी फ्रेंड के साथ शेयर करो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।